स्टार्ट। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A2 physics. The chapter name is capacitor or capacitance. Capacitor is an electronic instrument which is used to store electrical energy एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी चीज है जो आपके पास एनर्जी स्टोर करती है जो अपनी प्लेट्स के दरमियान। तो इसको कहते हैं हम कैपेसिटर। क्या ये बात समझ में आती है? राफे मयाम को मैसेज करें कि क्लास ज्वाइन करे वो। क्या ये बात समझ में आती है? ओके जी। अब इसका सिंबल, दो सिंबल हैं इसके। ठीक है, हम एक पे जनरल पे ही रहते हैं, हमारे सिलेबस में एक है तो हम एक पे ही रहते हैं। ये सिंबल है, दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, उसके दरमियान हम इसको जो कहते हैं कैपेसिटर। क्लियर जी? अब एक सवाल आता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन why capacitors store electrical energy instead of charges. चार्जेस स्टोर नहीं करते, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कैसे और क्यों करते? इसको समझने के लिए हमने एक सर्किट बनाया। ये कैपेसिटर आ गया, ये स्विच आ गया, ये आपके पास बैटरी है। कोई मसला? अच्छा, याद रखिएगा एक और इम्पोर्टेंट बात, कैपेसिटर डीसी पे काम नहीं करता, एसी पे करता है। ठीक है, कैपेसिटर, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ये आपने खैर आप आगे काम करें। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। क्लियर? अब आपको पता है ओ लेवल्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिक चैप्टर से कि पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कुछ इस तरीके से। ऐसा ही है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है विद इन द टू प्लेट्स, तो ये इस बात को कंफर्म करता है कि इन दिस बिटवीन दीज प्लेट्स आपके पास एक इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। दोबारा सुन लीजिए, मैंने आपसे क्या फरमाया कि भाई दो इलेक्ट्रिक जो वो है वो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, उसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड आप अभी A2 में भी पढ़ेंगे और आपने ओ लेवल स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा हुआ है। तो आपको ये पता लगा कि इस फोर्स का इस रीजन में आपके पास अट्रैक्शन या रिपल्जन होती है और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। क्या ये बात समझ में आती है? राहिम
लीना क्लियर? तो आप क्या लिखेंगे इसका आंसर? एज देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड between the positive and negative charges of the plates due to which there is an energy rather than instead of charges. क्लियर ये बात? क्या ये बात समझ में आती है लीना, राहिम? डन? ओके। अब अगली हेडिंग डालें, कैपेसिटेंस। पहले ये पढ़ें, Q is directly proportional to V, इसको कहते हैं इक्वेशन 1। और जब हम ये हटाएंगे तो Q is equals to C multiply by V, ये हमारे पास पैरेंट इक्वेशन है। पूरे कैपेसिटेंस में ये इक्वेशन साथ चलेगी। क्या ये बात समझ में आती है? डन? अच्छा जी, अब इसमें से समझे कौन सी चीज क्या है। क्यू है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, वी हमारे पास वोल्टेज है अप्लाइड, और सी हमारे पास क्या ये क्लियर है? ओके। अब ये बता रहा है कि अगर मैं यहाँ से किसी तरीके से उस वोल्टेज को बढ़ाऊं तो जाहिर सी बात है यहाँ चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे। अब जितने ज्यादा चार्जेस होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो स्टोर्ड चार्ज बढ़ता है, जितना स्टोर्ड चार्ज बढ़ेगा उतनी ज्यादा स्टोर्ड एनर्जी बढ़ेगी। क्या ये बात समझ में आती है आपके? कब तक? जब तक इसकी अपनी कैपेसिटी खत्म ना हो जाए। क्या ये बात समझ में आती है जी? वो इस इक्वेशन से आपको नजर आ रहा है। क्लियर? तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। और इसके बाद एक क्वेश्चन P4 में बहुत आया है, 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 फैरेड इज इक्वल टू, नहीं,
अभी वही बताने जा रहा हूँ। जब आपके पास 1 कूलम का चार्ज इज स्टोर्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ 1 वोल्ट, उसको आप कहते हैं 1 फैरेड। क्या ये बात समझ में आती है? बताइए, क्या ये क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है जी? अब आते हैं आगे, यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स। नंबर 1, एज अ बैटरी, as soothing circuits for power supply, बताएं यहां तक हो गया है? ओके। अब आते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। थ्री टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस। एक 2 मिनट देंगे मुझे जरा, बस 2 मिनट। मेरा वो खत्म हो गया है तो जरा सा वो मसला आ रहा होगा आपको, दूर से आवाज आ रही होगी थोड़ी सी, क्योंकि माइक खत्म हो गया। मैं आईपैड के लैपटॉप स्पीकर से बात कर रहा हूँ। सीरीज, पैरेलल, हाइब्रिड, ये आपने ओ लेवल्स में भी पढ़ा, ये आपने एएस में भी पढ़ा, और अब आप ए टू में पढ़ना शुरू करेंगे। डिवाइसेस अलग थी, वो और एएस में आपने रेजिस्टर पढ़ा था, और फर्स्ट टाइम आप पढ़ने जा रहे हैं फॉर कैपेसिटर। लिखना शुरू करें। द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन in which two or more than two capacitors are connected
in a single line one after another. ये डायग्राम साथ साथ बनाइएगा। पहला कैपेसिटर, दूसरा, तीसरा, स्विच, डीसी सप्लाई, ये आ गया वोल्टेज इनपुट, इसकी कैपेसिटेंस होगी C1, इसकी कैपेसिटेंस होगी C2, इसकी कैपेसिटेंस होगी C3, और यहाँ से चार्ज जाएगा Q। कोई मसला? डन जी, आगे बढ़े। ओके, अब की पॉइंटर्स। in series combination, चार्ज सेम रहता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। भाई देखो क्यों, कहीं से ना चार्ज इन हो सकता है ना कहीं से बाहर जा सकता है, क्योंकि जब ये सर्किट बंद होगा तो ये क्लोज लूप की तरह एक्ट करेगा। और क्लोज लूप का मतलब क्या होता है, कहीं से ना कोई इन है ना कहीं से कोई आउट है। क्या ये बात समझ में आती है? डन। अब आपके पास चार्ज सेम है, वोल्टेज अलग अलग है। करंट फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था, Q इज इक्वल टू C इंटू V। अब कहने का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कि यहाँ का वोल्टेज अलग है, यहाँ का वोल्टेज अलग है, यहाँ का वोल्टेज अलग है, और अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो मेरे पास ये इनपुट वोल्टेज ऑलमोस्ट बनना चाहिए। ऐसा ही है ना? बनेगा नहीं, क्योंकि थर्मल एनर्जी का लॉस भी है। तो अब आपके पास क्या होगा, V को सब्जेक्ट बनाएं। तो V को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, Q ओवर C, Q ओवर C। अब प्रीफिक्सेस के हिसाब से ये हो गया टोटल, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो इनपुट वोल्टेज बराबर हो गया फर्स्ट वोल्टेज प्लस सेकंड वोल्टेज प्लस थर्ड वोल्टेज। जो मेरी ये इक्वेशन थी, क्या ये बात समझ में आती है? डन। ओके, अब मुझे याद आया कि मेरे ये चार्जेस तो सारे सेम है, तो मैंने क्या करा, इन सबको एक क्यू से रिप्लेस कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये बन गया Q ओवर सी टी,
is equals to Q over C1 plus Q over C2 plus Q over C3। मुझसे अच्छी मैथ्स आप सबकी। तो Q कॉमन ले लें, 1/CT इज इक्वल टू Q इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सी क्यू कैंसिल हो गया। करंट इक्वेशन क्या बनी, 1/CT इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये कॉपी कर लें। मैं 1 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं, आप कॉपी करें, मैं पानी पीऊं। अहम। अच्छा, यहाँ बिफोर वी मूव ऑन, यहाँ एक चीज बड़ा जरूरी है कि वेन एवर यू आर कैलकुलेटिंग द टोटल कैपेसिटेंस, आपने रेसिप्रोकेट करना नहीं भूलना। क्यों आपके क्वेश्चन में सीटी मांगा जाएगा, 1/CT नहीं। हमारे बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं कि वो कैलकुलेशन करते हैं, 32/90 आया, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करा और आंसर लिख के चले गए। दिस 3.2 इज नॉट योर सीटी। यू हैव टू इन्वर्ट द वैल्यू। 90/32 करोगे वो आपके पास सीटी होगा, ये याद रखिएगा। क्लियर। अब आते हैं जी स्पेशल केस पे। टू कैपेसिटर ओनली। अगर सीरीज में आपके पास सिर्फ 2 कैपेसिटर लगे हुए हों, दो से ज्यादा के लिए ये फॉर्मूला, ये वर्किंग इनवैलिड है। तो अब क्या होगा, आपके पास फॉर्मूला क्या था, 1/CT इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। 3 नहीं है तो 3 नहीं लगाओगे। अगर मैं एलसीएम ले लूं, सॉल्व करूं, तो ये बन जाता है CT इज इक्वल टू C1 मल्टीप्लाई बाय C2 ओवर C1 प्लस C2। कोई मसला। ये फॉर्मूला सिर्फ 2 कैपेसिटर्स के लिए है। डन। अब आते हैं जी सर्किट के सॉल्यूशन पे। मैं आपको एक सर्किट देता हूं। ये है जी इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस, ये इनपुट वोल्टेज है, और सॉल्व करना। पेपर में कोई भी 1 या 2 पार्ट्स आ सकते हैं, मैं सारे कराऊंगा आपको ताकि आपको याद रहे। पहला स्टेप,
1/ct। अब देखो 2 से ज्यादा है ना, तो 1/ct इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपको रेसिप्रोकेट करना नहीं भूलना। डन जी। अगला स्टेप है हमारा टोटल चार्ज फाइंड करना। टोटल चार्ज कैसे निकलता है, जो कैपेसिटेंस आपने निकाली आफ्टर रेसिप्रोकेशन उसको इनपुट वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ गया आपके पास टोटल चार्ज जो इस सर्किट के सर्किट बंद होते ही मूव करेगा। कोई मसला? डन। आगे चलें। अब आपको याद आया क्योंकि ये क्लोज्ड पाथ है, तो ये जो चार्ज होगा यही इंडिविजुअल वैल्यूज होंगी, क्योंकि भाई ये करंट ये चार्ज है ये चेंज तो हो नहीं सकता, ये तो अपनी वैल्यू पे ही रहेगा। तो अब आपने क्या करा, आपने कहा ये जो QT आया है यही Q1 है, यही Q2 है और यही Q3 है। इंडिविजुअल वोल्टेजेस निकालने थे कि इस इनपुट वोल्टेज में से कहां कहां कितने ड्रॉप हुए, यूटिलाइज हुए। तो आपका थर्ड स्टेप होगा V1 इज इक्वल टू QT/C1। क्यों भाई, फॉर्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू C/V। तुम्हें V चाहिए तो C यहाँ मल्टीप्लायर नीचे जाके डिवाइड होगा, और Q तो तुमने कह दिया कि टोटल चार्ज यूज होगा, C कौन सा होगा, इंडिविजुअल होगा ना, उसका वोल्टेज चाहिए। V2 इज इक्वल टू QT/C2 और V3 इज इक्वल टू QT/C3। क्या यहां तक ये बात समझ में आती है? जान जी। बताइए इंडिविजुअल, राहिम, वासे, लीना, इफ इट इज क्लियर। क्लियर। अब एक ऐसी डमी क्वेश्चन दे रहा हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, ताकि आप लोगों का हाथ साफ हो जाए। जी बेटा, ठीक है, जस्ट आपका हाथ साफ हो जाए, आपको प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरह करते हैं। ये साथ मिलके करते हैं ये क्वेश्चन।